काम वासना पर विजय, गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था, एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन स्वयं प्रेरणा का एक स्रोत है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो जीवन के विभिन्न विकारों जैसे काम वासना पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी प्रलोभनों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन को नियंत्रित करने में निहित है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उन दिनों एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध गणिका थी जिसका नाम अम्रपाली था। अम्रपाली अपनी अद्वितीय सुंदरता और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। उसने कई धनवानों और शक्तिशाली पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया था और उसका मानना था कि कोई भी पुरुष उसकी सुंदरता के जादू से बच नहीं सकता। अम्रपाली ने भगवान बुद्ध के बारे में सुना था। उसे आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं जो सांसारिक सुखों और विशेषकर नारी सौंदर्य से विरक्त हों। उसके मन में एक चुनौती का भाव जागा। उसने सोचा, मैं भगवान बुद्ध को भी अपने आकर्षण में बांध सकती हूँ। यदि मैं उन्हें विचलित कर पाई तो ये मेरी सुंदरता और कला की सबसे बड़ी जीत होगी। इस विचार के साथ अम्रपाली ने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह अपनी सबसे सुंदर वेशभूषा में आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने दास दासियों के साथ जेतवन विहार पहुंची। जब वो विहार पहुंची तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनका मुखमंडल इतना शांत और तेजस्वी था कि अम्रपाली एक पल के लिए अपनी चंचलता भूल गई। जब बुद्ध ने उसे देखा तो उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ उसे अपने पास आने का संकेत दिया। अम्रपाली उनके पास गई और अत्यंत सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उसने मधुर वाणी में बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मेरे निवास पर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें शांत और गंभीर थीं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था। उन्होंने अम्रपाली के मन के विचार को पहचान लिया। उन्होंने नम्रपाली, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर अम्रपाली अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह गर्व से वापस लौट गई और भगवान बुद्ध के आगमन की तैयारी में जुट गई। उसने अपने घर को अत्यंत भव्यता से सजाया और भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाए। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ अम्रपाली के निवास पर पहुंचे। अम्रपाली ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। भोजन परोसते समय अम्रपाली ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया कि वह बुद्ध को अपनी सुंदरता से मोहित कर सके। उसने नृत्य किया, मधुर गीत गाए और अपनी मोहक अदाओं का प्रदर्शन किया। उसके शिष्यों में से कुछ तो विचलित होते दिख रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध अविचलित और शांत बने रहे। उनके मुख पर वही प्रशांत भाव था। भोजन समाप्त होने के बाद अम्रपाली ने बुद्ध से एक और अनुरोध किया। उसने कहा, हे तथागत, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ही निवास करें और मुझे प्रतिदिन अपने उपदेशों से ज्ञान दें। भगवान बुद्ध ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अम्रपाली की ओर देखा और कहा, अम्रपाली, तुमने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया। मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारे दूसरे अनुरोध के लिए मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से अम्रपाली से पूछा, अम्रपाली, तुम किस पर गर्व करती हो? अम्रपाली ने अपनी सुंदरता और युवावस्था पर गर्व करते हुए कहा, हे तथागत, मैं अपनी सुंदरता, अपनी युवावस्था और अपनी मोहक कला पर गर्व करती हूँ, जिनसे मैं किसी को भी मोहित कर सकती हूँ। तब भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से अम्रपाली को उसके भविष्य का एक दृश्य दिखाया। उन्होंने कहा, अम्रपाली, यह शरीर जिस पर तुम गर्व करती हो, यह अस्थिर है। यह 5 तत्वों से बना है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी ये सुंदरता जिस पर तुम आज इतराती हो, समय के साथ ढल जाएगी। तुम्हारी त्वचा में झुर्रियां पड़ेंगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे और अंततः ये शरीर बीमारी और बुढ़ापे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होगा। क्या तुम अपनी युवावस्था में भी वैसी ही दिखोगी जैसी तुम 70 या 80 वर्ष की आयु में दिखोगी? क्या तुम्हारी सुंदरता तब भी वैसी ही रहेगी? भगवान बुद्ध ने आगे कहा, ये काम वासना जो तुम्हें इतनी शक्ति देती प्रतीत होती है, ये केवल एक भ्रम है। ये क्षणिक सुख है जो दुख और निराशा की ओर ले जाता है। यह वासना तुम्हारे मन को अशांत करती है और तुम्हें वास्तविक सुख से दूर रखती है। अम्रपाली बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुन रही थी। बुद्ध ने जो दृश्य उसे दिखाया था वो उसके मन में स्पष्ट हो गया था। उसने अपने शरीर के भविष्य के बारे में कभी इस तरह से सोचा नहीं था। उसे अपनी सुंदरता का क्षणभंगुर स्वभाव समझ में आने लगा। उसके अहंकार का आवरण
धीरे धीरे टूट रहा था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, सच्ची सुंदरता और आनंद बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और शांति में निहित है। जब तुम अपने मन को काम वासना और अन्य विकारों से मुक्त करोगी, तभी तुम्हें वास्तविक और स्थायी सुख मिलेगा। आम्रपाली बुद्ध के उपदेशों से इतनी प्रभावित हुई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उनसे भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी। भगवान बुद्ध ने उसे स्वीकार किया और उसे धर्म का मार्ग दिखाया। आम्रपाली ने अपना शेष जीवन बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए बिताया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक समर्पित भिक्षुणी बन गई। उसने अपनी पूर्व की कामुक जीवन शैली को त्याग दिया और अपने मन को शुद्ध करने में जुट गई। अंततः उसने काम वासना और सभी सांसारिक आसक्तियों पर विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें काम वासना पर विजय पाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. अनित्यता का बोध, अंडरस्टैंडिंग इम्पर्मनेंस। बुद्ध ने आम्रपाली को ये दिखाया कि जिस सुंदरता पर वो गर्व करती थी वो क्षणभंगुर है। काम वासना का मूल कारण अक्सर बाहरी रूप या क्षणिक सुख की इच्छा होती है। जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील और अस्थायी है, तो हम इन क्षणिक सुखों से अपनी आसक्ति कम कर सकते हैं। शरीर की नश्वरता और विकारों को समझना काम वासना से मुक्ति का पहला कदम है। 2. मन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ माइंड। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शांत और स्थिर रहकर यह सिखाया कि मन ही वास्तविक युद्ध का मैदान है। काम वासना बाहरी प्रलोभनों से कम और हमारे अपने मन के विचारों और कल्पनाओं से अधिक उत्पन्न होती है। माइंडफुलनेस, स्मृति और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें काम वासना की ओर बढ़ने से रोक सकते हैं। 3. विवेक और अंतर्दृष्टि, विजडम एंड इंसाइट। आम्रपाली ने बुद्ध के शब्दों और दिखाए गए दृश्य के माध्यम से अपनी स्थिति को गहराई से समझा। विवेक हमें ये देखने में मदद करता है कि काम वासना का पीछा करने से अंततः दुख और असंतोष ही मिलता है। सच्ची अंतर्दृष्टि हमें दिखाती है कि वास्तविक आनंद आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण में है। 4. वैराग्य और अनासक्ति, डिटैचमेंट एंड नॉन अटैचमेंट। बुद्ध ने स्वयं सभी सांसारिक सुखों का त्याग किया था। वैराग्य का अर्थ है किसी भी चीज से चिपके न रहना। जब हम बाहरी वस्तुओं और अनुभवों से अपनी आसक्ति कम करते हैं, तो काम वासना जैसी इच्छाएं हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। 5. पवित्र संगति, नोबल कंपनी। बुद्ध की संगति में आम्रपाली को सत्य का अनुभव हुआ। ऐसे लोगों के साथ रहना जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, हमें सही मार्ग पर बने रहने में मदद करता है। संक्षेप में, काम वासना पर विजय पाना बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मन को समझना, उसे नियंत्रित करना और सत्य की पहचान करना है। यह आंतरिक यात्रा है जो हमें स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।